नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम विज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से बहुत सी बातें जो सनातन के लोगों को समझ में नहीं आती हैं और लोग मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां करते हैं, उसको विज्ञान के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। हम प्रयास पूरा कर रहे हैं। और लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि जो कलयुग है, इसलिए लोगों को अध्यात्म में रुचि नहीं है। उसकी जो व्यूअरशिप है वो कम है, लेकिन जो मिल रहा है वो बहुत गंभीर लोग हैं, क्योंकि वो प्रश्न करते हैं और जिज्ञासा प्रकट करते हैं। तो ये बहुत ही जिज्ञासुओं के बीच में तो बहुत बातचीत हो रही है, लेकिन जगत तो सिर्फ माया के पीछे भाग रहा है, जर जोरू और ज़मीन के लिए परेशान है। तो अब इसको सार्थक या निरर्थक तो मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो कर्म कर रहा हूँ, बाकी तो ईश्वर की मर्जी है कि वो क्या फल देगा। और मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि मैं बार बार कहूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सनातन के सिपाही बनो, सनातन का ज्ञान लोगों को दो। लेकिन जो तथाकथित जो हिंदू है ना, ये बहरा भी है, अंधा भी है और गूंगा भी है। और ये जो हिंदू कहने को तो हिंदू है, लेकिन ये मरने के लिए पैदा हुआ है। जैसे भेड़ जैसे होती ना, आपने देखा बकरी और भेड़ होती हैं, उनका शिकार हिंसक जानवर करते हैं, ऐसे इनका शिकार सदियों से होता आया है। इनको जगाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मन में हालांकि क्षोभ तो नहीं होता कि उसकी ईश्वर की मर्जी है, उसकी मर्जी है, सब जो भी वो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, मैं ये मान के चलता हूँ। लेकिन जब मानव भाव में कभी कभी बात होती, विचार होती, तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जिसको मरना है, जो बकरी है, वो कभी ना कभी तो, बकरी कब तक छुपेगी पत्ते की आड़ में, कभी ना कभी तो पकड़ी जाएगी, बिकेगी बाजार में। मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम सुधरने वाले नहीं हो। तुमको अपनी परंपराओं पर यकीन नहीं है, तुमको सनातन पर यकीन नहीं है। तुम मानसिक रूप से विकृत और मूर्ख हो चुके हो, समझे कि नहीं। ये वैज्ञानिक कह रहा है, मैं BSc BTech MTech केमिकल इंजीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट कह रहा है तुमसे कि तुम भ्रमित हो चुके हो। तुम्हारे अंदर सनातन को जानने की चाह नहीं है और तुम मरने को तैयार हो जाओ। 15 साल का समय है तुम्हारे पास केवल। अगर कुछ समझ सके, सुधर सके तो ठीक है, नहीं तो धरती का विनाश अपने आंखों से देखो, अपना विनाश भी देखना, क्योंकि तुम नहीं सुधर रहे हो। चलिए प्रश्न की बात करता हूं। एक मित्र ने प्रश्न किया है कि हमारा जन्म क्यों होता है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका अगर उत्तर देंगे तो 2-3 क्लिप बनेंगे। ये भी प्रश्न हमारे मित्र ने किया है, वो आगरा के हैं। आई थिंक शर्मा जी ने ही किया था प्रश्न बहुत पहले, लेकिन वीडियो में नहीं भेजा था, लिख के भेजा ग्रुप में। तो हमारा जन्म क्यों होता है? ये बहुत ही बढ़िया बात है भाई। देखिए, सृष्टि का निर्माण जो है वो विज्ञान के सूत्रों के हिसाब से ही हुआ है। E=mc²। ऊर्जा पहले मास में कन्वर्ट हुई, उसके बाद सृष्टि का आरंभ हुआ, जिसके विषय में मैंने अपने फ्री ध्यान blogspot.com पर लेख लिखा है। और उसमें ईश्वर की दया से मुझे ध्यान में इसका अनुभूति कराई गई कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। तो मानव का जन्म जो हुआ है वो हुआ है तुम अपने को पहचान सको। तुम क्या हो? तुम ब्रह्म हो, और तुम अपने उसी रूप में पुनः मिलन कर सको, अपने पिया से मिलन कर सको। इसके लिए तुम्हारा जन्म पे जन्म होता जा रहा है और तुमको सृष्टि पर सर्वश्रेष्ठ योनि, मानव योनि दी जा रही है। लेकिन मानव योनि में आने के बाद तुम बहक जाते हो। विभिन्न संप्रदाय के लोग अपने स्वार्थ के लिए तुमको मूर्ख बनाते हैं, तुमको विपरीत बातें बताते हैं जो मानवता के विपरीत होती हैं, कि सामने वाले को तड़पा के मारो, कि दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं, सभी औरतों पर तुम्हारा हक है, सभी संपत्ति में तुम्हारा हक है।
इस तरह की बातें वास्तव में तुमको एक राक्षस और मानव से दूर भगाने के लिए की जाती हैं कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना सको। ये मानी ये शैतानों की शिक्षा एक तरीके से है कि तुम अपने मानव रूप को नष्ट करके शैतानियत की दुनिया में जाओ ताकि उन शैतानों की ताकत बढ़े। तो लेकिन सनातन जो है वो तुमको मानव बनने की शिक्षा देता है। इसके लिए उसने वेदों का निर्माण किया कि वेदों के माध्यम से तुम जान सको कि तुम क्या हो, ब्रह्म क्या है, और तुम ब्रह्म में समा सको, ब्रह्म के बारे में जानकारी कर सको। इसके लिए तुम मानव का जन्म मिलता जा रहा है। और जब तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है शरीर की, मृत्यु जब त्यागते हो और गलत जगह से त्यागते हो, मौत तुमको आती है और तुम्हारी ऊर्जा जब कम हो जाती है तो तुम नीचे की योनियों में गिर जाते हो। और जब तुम्हारी ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊपर से निकलते हो, यानी अपने जो चक्र है कुंडली शक्ति के द्वारा तो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो तुम ऊपर के लोकों में चले जाते हो कुछ समय के लिए। स्वर्ग इत्यादि तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये तो हाथ पकड़ लो तो मिल जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं। तो ये ऊर्जा से एक्सप्लेन होता है, क्वांटम फिजिक्स से। अब तीसरी बात ये कि तुम्हारा बार बार जन्म क्यों हो रहा है, तो इस पर भी चर्चा करता हूँ समय को घड़ी देखते हुए कि जब मानव की सृष्टि आपने पढ़ी होगी, जब मानव का निर्माण हुआ तो नर और नारायण दोनों एक थे। नर और नारायण में युद्ध भी हुआ 5000 साल, आपने पढ़ा होगा। यानी नर और नारायण एक समान पैदा हुए, यानी तुम उस नारायण के समान ही बलशाली पुरुष थे जब सबसे पहले लिए तुम। लेकिन नारायण को जो दिया गया वो दिया गया कि तुम इस जगत को पालो, और नर तुम लीला करो, ईश्वर की लीला, उसकी इच्छा पूरी करो सृष्टि निर्माण की। तो उसके लिए ये किया गया। सब सृष्टि निर्माण कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी हड्डी लेकर के हम एक सुंदर सी, जैसे आदम हवा बोलते हैं, मनु श्रद्धा बोलते हैं, एडम ईव बोलते हैं, तमाम इस तरह की जो बातें हैं जो कही गई हैं वो सही है वो। तो उन्होंने स्त्री का निर्माण किया पुरुष की हड्डी लेके। अगर आप देखें भी आज के ज़माने में साइंस में, तो जो क्रोमोजोम होते हैं वो पुरुष में XY होते हैं, स्त्री में खाली XX होते हैं। तो वो X क्रोमोजोम लेकर के उन्होंने उसका रिप्लिकेशन करके स्त्री बना दिया, एक X लेके 2X बना, स्त्री बना दी। और बोला भाई इनका जब तुम निर्माण करोगे तो तुम लोग XY या XX जीन्स की सूत्र गुण सूत्र के द्वारा आगे की संतान पैदा करोगे। तो उनका ठीक है साहब। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रोसेस में कुछ थोड़ा आनंद डाल दिया, आनंद मतलब थोड़ी शक्कर डाल दी कि भाई कुछ मीठा रहेगी। अब वो उस आदमी ने, जो पहला इंसान था, वो जब बना तो उसने जो है वो गुड़ खा लिया। अब उसने गुड़ खा लिया तो उसको अच्छा लगा। तो उसको हालांकि गुड़ खाना था संतान की उत्पत्ति के लिए, लेकिन वो उस गुड़ में लिप्त हो गया। वो उस गुड़ को बार बार खाने के लिए संतान की चिंता किए बिना वो लिप्त हुआ। तो उसके अंदर जो था विभिन्न संस्कार पैदा हुए, यानी उसकी जो शुद्ध मानवीय रूप था, उसकी जो आत्म रूप था, उसके ऊपर थोड़ा सा गंदगी, जैसे अगर गोला पकड़ लीजिए उसके चारों ओर धुंध ऐसी जैसे, तो वो आवरण जो था वो आवरण गंदा हो गया। ठीक है, उसकी फिर मौत हो गई, मृत्यु हुई। तो भाई उसने कहा, नारायण ने कहा कि भैया ऐसा है, तुम यार अभी इस रूप में कैसे मिल पाओगे, तुम्हारी आत्मा के चारों ओर जो तुम्हारा ईश्वर का अंश है, जो मेरा जो मतलब तुम्हारे आत्म तत्व का अंश है, ब्रह्म का अंश है, उस अंश के ऊपर तुमने गंदगी लपेट दी है, उसको साफ करो। तो बोले साहब कैसे साफ करें, हम तो मर गए अभी। बोले ऐसा करो, तुम्हें एक जन्म और दे रहा हूँ। उन्होंने फिर उनको अगला जन्म दे दिया कि भाई तुम जाओ उसको साफ करो। लेकिन आदमी जो था वो तो आदमी तो वो क्या किया, उसने उस जन्म में फिर वो लिप्त हो गया और फिर उसने और गंदा कर लिया। इस तरह से उसकी जो एक तरह से आत्मा की जो चमक, ब्रह्म की जो चमक थी, जो शक्ति थी, उसके चारों ओर वो एक तरह से धागे लपेटता रहा, काम क्रोध और कर्म के संस्कारों के धागे लपेटता रहा। लेकिन ईश्वर उसको बोला भाई और ले लो। फिर एक अवस्था जब ऐसी आ गई कई जन्मों के बाद कि वो अगर, तो ये जो उसको जन्म दिए थे, उसको तो दिए थे कर्मफल भोग, जिसको बोलते हैं ना कर्मफल संस्कार के सिद्धांत, ये अलग चर्चा करेंगे, समय नहीं है। तो कर्मफल संस्कार को भोगने के लिए उसको जन्म मिले थे, लेकिन वो क्या किया, उसने जगत में लिप्त होकर के और अधिक संस्कार और कर्मफल वो भोगना आरंभ कर दिए, तो वो नीचे गिरता गया। उसके बाद क्या हो गया, एक अवस्था ऐसी आ गई कि मानव का जो
उसकी ऊर्जा चाहिए मानव शरीर के लिए, उससे नीचे चला गया, तो उसे भोग योनि बोलते हैं। तो मतलब उन उन उस जो जीव की जो ऊपर जो आवरण था उसको घिसने के लिए, भोगने के लिए उसके जो चारों ओर थे, उसको नीचे जानवरों की और मानवों की इन सबकी योनियाँ मिलती चली गई, वो उसमें गिर गया। फिर बाद में वो जो फिर इस लायक हुआ कि वो इस जन्म में कर्म करके अपने को शुद्ध करके ब्रह्म रूप पर, तो फिर वो मानव रूप में आ गया। सनातन यही कहता है और ये सत्य दिखता भी है, इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरीके से मनुष्य अपने कर्मों के फल को भोगता है संस्कारों के माध्यम से। वो संस्कार लेके अगले जन्म में फिर चला जाता है और भोगता है। तो जब जिस जन्म में उसके संस्कार सब क्षीण होंगे और उसके अंदर कोई भाव नहीं रहेगा, उसके कर्मफल सब नष्ट हो जाएंगे, वो ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। और लोग होते हैं, महापुरुष बहुत हुए हैं जो होते हैं, अब उस ब्रह्म में विलीन होने के लिए, अपने ब्रह्म रूप को जानने के लिए कई शोधें हुई। जैसे जो वेदों पर जो शोध किया गया वो उपनिषद बने, और जो तर्क के साथ शोध किए गए वो शास्त्र बने, यानी दर्शन बने। फिर भगवत गीता ने समझाया, रामचरितमानस ने समझाया, तमाम पुस्तकों ने समझाया कि भाई तुम क्या करो। तो उसमें अंतर्मुखी होना पड़ता है पहले। तो अंतर्मुखी होने के कई मार्ग हैं, आँखों से, कान से, नाक से, मुंह से, तमाम मार्ग। मैंने इस पर भी क्लिप डाला है और अपने ब्लॉग पर श्रीध्यान.blogspot.com पर लेख लिखे हैं। उनके माध्यम से आप जो है अंतर्मुखी हो सकते हैं, और फिर अंतर्मुखी होने के बाद फिर आपके आध्यात्म की कहानी आरंभ होती है। तो मैं समझता हूँ आज इतना ही। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।